देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे आज। और इसमें इसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न में हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि जिसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसको हम उसका अपोजिट मान लेते हैं, यानी परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो हम इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, यानी भाई इसको हमने क्या मान लिया? सबसे पहले इसके अपोजिट मान लिया। अब परिमेय सिद्ध करा रहे हैं तो हम अपोजिट मान लिया कि परिमेय है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q इक्वल टू P का √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2P। ठीक है, P का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा P इधर आके आ जाएगा अपॉन Q/P इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, यानी P मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Q और P क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, Q और P पूर्णांक हैं, इसलिए Q/P एक क्या है? एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप की लिखी हुई है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है आपका, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये P/Q के रूप की लिखी हुई है, Q/P है ना, और दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये फॉलो हो रहा है। अब देखिए जब √2 इसके बराबर है तो इसका मतलब √2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, है ना, यानी √2 पूर्णांक थोड़ी ना होता है ये, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए √2 एक क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, पूर्णांक नहीं है तो परिमेय तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि भाई जब ये परिमेय नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय। यहाँ से सिद्ध हो गया √2 एक अपरिमेय है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1/√2 मैंने आपको बताया है कि परिमेय में अपरिमेय से भाग दो या अपरिमेय में परिमेय से भाग दो, आंसर आपका अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया आपका कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा दे रखा है 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेंगे भाई कि माना जो 7/5 है वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। सेम ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, परिमेय संख्या है, आपको केवल इसका जो करने का तरीका है उसको देखना है, बाद बाकी सेम स्टेप है। भाई इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल 0 है। देखिए जो इसमें लिखा था वही चीज़ तो हम लिख रहे हैं इसमें, है ना, बस संख्या जो पूछी है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्या एक साइड रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखिए 7 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में आएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में पी अपॉन 7 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए P और 7Q भी पूर्णांक होंगे। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आप लिख देंगे तो एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए ये 7 से हम Q क्या है, पूर्णांक है, 7 से 7 भी एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक से पूर्णांक में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही तो आएगा। ठीक है, जब P और Q पूर्णांक है तो P और 7Q भी क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो जब ये पूर्णांक हैं तो इसका मतलब क्या है, इसलिए P अपॉन 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अब एक चीज़ देखिए, जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाली परिमेय संख्या है और √5 इसके बराबर है तो √5 भी होगी, है ना, इसलिए भाई √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन वही सेम स्टेप है, लेकिन √5 एक क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, है ना, √5 क्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √5 अपरिमेय संख्या है तो मैंने क्या कहा कि भाई अपरिमेय से परिमेय में गुणा करो या परिमेय से अपरिमेय में गुणा करो, जो आंसर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया, ये अपरिमेय। थर्ड हमारा क्या है, 6 + √2। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 6 + √2, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए मान लेंगे, इसको भी हम क्या मानेंगे कि भाई माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको भी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, और Q नॉटिकल 0, यानी कि जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है वही तो लिख रहे हैं हम। भाई ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉटिकल 0 होता है। सेम देखिए इसमें लिखा हुआ है हमने और सेम ही हमने इसमें लिखा हुआ है, तो आपको पैटर्न चेंज नहीं करना है, इसी पैटर्न से सारे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जो अंडर वाली संख्या है उसको तो एक साइड रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 = P अपॉन कितना है, Q। अब देखिए 6 इधर प्लस में है ना, इधर आके ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा √2 = इसके नीचे 1 मान लो, Q का Q में करेंगे तो ये Q हो जाएगा। ठीक है, P का 1 में करेंगे तो ये P हो जाएगा, Q का 6 में करेंगे तो माइनस का 6Q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए P - 6Q और Q भी पूर्णांक होंगे, है ना। भाई पूर्णांक से पूर्णांक घटाओ, पूर्णांक से पूर्णांक का गुणा करो तो वो पूर्णांक ही तो होता है। जब P और Q पूर्णांक है तो इसको सॉल्व करने पे भी तो एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, इसलिए P - 6Q/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, है ना, परिमेय संख्या होगी ये। अब भाई एक चीज़ है कि जब ये वाली एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
इसलिए अंडर रूट 2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन वही चीज़ अंडर रूट 2 एक क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, एक चीज़ देखिए, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ से ये पता चला। और मैंने बताया अपरिमेय परिमेय में जोड़ो या परिमेय में अपरिमेय जोड़ो, आंसर अपरिमेय आता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चंस आपके एक जैसे ही थे, कुछ भी चेंज नहीं है, एक ही पैटर्न पे आधारित थे, है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा ऐसे सिद्ध कराए कि बताइए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो, तो उसका मेथड अलग होता है ना। तो इस वाला पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो इस टाइप का ही था, क्वेश्चन नंबर 1, वो भी मैंने करा दिया है। अगर वो नहीं देखा है आप इसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। 1.2 का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं कमेंट करके। और ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस होंगे वो लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे 20। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।